दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। अभी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो केस है अभी चल ही रहा है और पूरे देश के अंदर एक दुख और एक गम का माहौल है। इसी बीच ऐसी ही एक दूसरी घटना अपने उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से सामने आई है। 14 जून 2025 की तारीख है। घर के अंदर बिल्कुल खुशियों का माहौल है। अगले दिन बारात जानी है और बारात की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सारे मेहमान, सारे परिजन सब खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और बस सबकी जो तमन्ना है यही है कि किसी तरीके से आज का दिन ठीक ठाक गुजर जाए और सुबह को बारात ले जाएंगे और दुल्हन घर आएगी। इसी बीच दूल्हे का फ़ोन बजता है और उस पर एक फ़ोन आता है। सामने से बताया जाता है कि हम लड़की वाले बोल रहे हैं और हम दुल्हन के फुफेरे भाई हैं और क्योंकि आपका एक सूट सिलवाना है और कल ही बारात जानी है तो हमने दर्जी से बात करी है कि आपका नाप देकर और आज रात ही वो सूट सिल जाए जो हम आपको कल को उसको गिफ्ट कर दें। अब ये सुनकर, क्योंकि ये बात कोई नई नहीं है, दूल्हा खुश होता है, कहता है कि ठीक है आप घर आइए, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप जो भी नाप लेना है ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्जी के पास इतना टाइम नहीं है और चाय नाश्ता तो फिर कल कर ही लेंगे। कल आप बारात लेकर हमारे घर पर आ ही रहे हैं, अभी आप फ़िलहाल हमारे साथ चलो और दर्जी को अपना नाप दे दो। अब दूल्हा बड़ी खुशी खुशी अपने घर वालों को ये बताता है कि उसकी ससुराल की तरफ से उसकी होने वाली बीवी है, उसके कज़न ब्रदर आए हैं और मैं ज़रा अपना नाप देकर वापस आता हूँ। दूल्हा जा चुका होता है, सब इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि सुबह 14 जून 2025 सुबह 11 बजे की ये घटना होती है। अब पूरा 24 घंटे का टाइम था, लेकिन इसमें दिक्कत तब होती है जब दूल्हा वापस नहीं आता। अब 4-5 घंटे गुजर जाते हैं, शाम के 7-8 बज जाते हैं, सब दूल्हे को ढूंढ रहे हैं। जो उसके यार दोस्त हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, सबको फ़ोन करते हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि दूल्हे का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सबको फ़ोन करा जाता है, सब रिश्तेदारों को, सब यार दोस्तों, क्योंकि सब वहीं पे होते हैं, अगले दिन शादी है। लेकिन कहीं से कोई ऐसा पता नहीं चलता कि दूल्हा किसके पास है। उसके बाद तभी कोई आदमी बीच में से कहता है कि अगर फुफेरे भाई थे तो क्यों ना उसके ससुराल फ़ोन करा जाए। ससुराल फ़ोन करा जाता है और वहाँ बताया जाता है कि आपके कज़न ब्रदर यहाँ पर आए थे और जो दूल्हा है वो उनके साथ गया है और कोई सूट सिलवाना था उसका नाप देने के लिए। अब उधर से बताया जाता है कि हमारे यहाँ से तो कोई गया नहीं है नाप देने के लिए। अब ये सुनकर घर के अंदर एकदम सब सख्ते में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सुबह को बारात जानी है, अब रात को 7-8 का टाइम हो गया है और दूल्हे का मोबाइल स्विच ऑफ है और उसका कहीं कोई आता पता नहीं है। अब जो उसका लड़के का भाई होता है जिसका नाम है नायाब और दूल्हे का नाम था निहाल, तो नायाब थाने जाता है और वहाँ जाके बताता है कि मेरा भाई को सुबह 11 बजे एक फ़ोन आया था और उसमें बताया गया था कि सूट का कोई नाप देना है और लड़की वाले की तरफ से आए थे और उसके बाद से मेरा भाई निहाल मिल नहीं रहा है, जिसकी उम्र 25 साल है और सुबह को उसकी बारात जानी है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि लड़का बालिग है, समझदार है, कल को उसकी शादी है, आप इंतज़ार करो, आ जाएगा। लेकिन जब वो बता देंगे सुबह 11 बजे से वो नहीं आया, पूरा दिन हो चुका है, आप उसको प्लीज़ ढूंढें क्योंकि सुबह सुबह बारात जानी है। अब ये सुनकर पुलिस वाले थोड़े एक्शन में आते हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता सता नहीं चलता। फैसला करा जाता है कि जहाँ पर उसकी बारात जानी थी वहीं पर जाया जाए। बारात जानी थी थाना अजीम नगर क्षेत्र में रतनपुरा। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जाकर इंक्वायरी करती है, उनसे पता करती है कि आपके यहाँ से कोई गया था या नहीं गया, लेकिन सब वो बताते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई गया नहीं है। उसके बाद पुलिस वापस आती है नायाब और निहाल के घर और वहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं वो चेक करते हैं किस गली में, किसी मकान में ऐसा सीसीटीवी लगा हुआ हो। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बाइक पर 3 लड़के बैठे हुए जा रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीच में बैठा है वो दूल्हा है और उनमें से एक ने अपना मुंह ढका हुआ है और एक का मुंह खुला हुआ है। उस फुटेज को पुलिस लेती है और दोबारा से फिर जहाँ पर उसकी बारात जानी थी वहीं पर पुलिस जाती है और वहाँ पर जाकर जो उसकी दुल्हन होती है जिसका नाम होता है गुलफ्सा, उसको वो फुटेज दिखाई जाती है और उसको उससे पूछा जाता है क्या आप इनमें से किसी को जानते हो या नहीं।
जो गुलफ्सा के माँ बाप हैं, भाई हैं, और सबको फुटेज दिखाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस जब कोई भी चीज़ ऐसी दिखाती है तो जो चेहरा है उसको पढ़ती है और उसके हाव भाव चेक करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पुलिस को पहले से ही ये पता होता है कि जो भी इनको जानता होगा, सीधी सी बात है, वो मना करेगा कि मैं नहीं जानता। और ऐसे में जो पुलिस का सिक्स सेंस है वही काम आता है। तो तस्वीर जैसे ही पुलिस किसी को दिखाएगी, तो पुलिस वाले की जो नज़र है वो तस्वीर पर ना होकर उसके चेहरे पर होती है कि उसके चेहरे के रंग कैसे हैं, उसके हाव भाव चेंज होते हैं नहीं होते। तो पुलिस वाले उस जो गुलफ्सा की माँ होती है, बाप हैं, भाई हैं, सबको वो तस्वीर एक एक करके दिखाते हैं, लेकिन किसी का जो चेहरे का रंग चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो गुलफ्सा के हाथ में आता है, यानी कि दुल्हन के, तो उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ जाता है। अब पुलिस वाले एकदम उसको भाप जाते हैं और वो कहते हैं कि बताइए कौन है। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। अब पुलिस, क्योंकि जो लेडीज़ पुलिस साथ में होती है, और वो थोड़ा सख्ती से अब गुलफ्सा से पूछते हैं कि हम जान चुके हैं कि तू इनको जानती है, और अब ये बता कि हैं कौन। तो वो बताती है कि हाँ, मैं इनको जानती हूँ, इनमें एक का नाम फरमान है और एक का नाम सद्दाम है। अब क्योंकि जो फ़ोटो हैं जो सबको दिखाए गए थे, उनमें उन्होंने नहीं पहचाना था, लेकिन जैसे ही गुलफ्सा उनका नाम लेती है तो एकदम से पूरे घर में सनसनी सी फैल जाती है, क्योंकि पूरा घर उनको जानता था। और ये देखने के बाद सब परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस के पास सीधी सी बात है, हत्यारों के नाम थे और उनके फ़ोटो थे, और गाँव के थे, तो जाहिर सी बात है एड्रेस भी थे। पुलिस फ़ौरन उनके घर जाती है और धरपकड़ शुरू करती है, जहाँ पर फरमान उनके हाथ लग जाता है। फरमान को थाने ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है, पहले उसको वो मना ही करता है, लेकिन फिर उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है और गाड़ी का नंबर, सारी चीज़ें दिखाते हैं उसको। तो वहाँ पर टूट जाता है और बताता है कि हाँ, ये हम ही है, और वो उसको लेकर जाता है रतनपुरा के जंगलों में, पुलिस को। अब जब पुलिस को रतनपुरा के जंगल में लेकर जा रहा है, और जो नायाब और निहाल के परिवार वाले हैं वो भी साथ में हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में पहले से ये बात गाँव वालों के और परिजन के हो जाती है सेट, कि जब जंगल में जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है दूल्हे की हत्या हो चुकी है, क्योंकि ज़िंदा तो जंगल के अंदर मिलेगा नहीं। अब वहाँ पर फरमान ले जाता है और वो जगह दिखाता है जहाँ उन्होंने उसको मारकर डाला था, और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जो दूल्हा है वहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ है। अब ये देखने के बाद वहाँ पर पूरा रोना-पीटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसकी आज बारात जानी है, यानी कि अगला दिन हो जाता है, जिस दिन बारात जानी थी वो दिन आ जाता है, और इधर जो गुलफ्सा होती है, तो 2 बहनों की शादी उनकी एक साथ होनी थी, तो एक की बारात उनके घर पे आई भी हुई थी जब वहाँ पर पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। जब पुलिस गुलफ्सा से पूछताछ करती है तो उस टाइम वहाँ पर दूसरी बहन की बारात आ चुकी होती है। तो खैर वहाँ से सबको उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब क्योंकि फरमान ने बता ही दिया था कि ये सद्दाम है, और फिर फरमान से इस बात की पूरी जानकारी ली जाती है कि सद्दाम ने ऐसा क्यों करा था। तो बताता है कि जो गुलफ्सा है, 1 साल से करीब सद्दाम का और गुलफ्सा का आपस में अफेयर चल रहा है, और उस अफेयर के चलते सद्दाम ने गुलफ्सा से बिल्कुल साफ कहा था कि जो भी बारात लेकर इस घर पर आएगा मैं उसे जान से मार दूँगा। और इस बात को गुलफ्सा ने अपने परिवार को नहीं बताया, या अगर बताया तो परिवार वालों ने आगे नहीं बताया, और उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। और वो जान से मारने की धमकी दे चुका था, और उसने साफ कहा था कि इसका अंजाम वो लड़का ही भुगतेगा और तेरे घर वाले ही भुगतेंगे। अब यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि अफेयर का मामला है जिसमें एक बेकसूर नौजवान की जान चली गई। अब पुलिस सद्दाम की धरपकड़ शुरू करती है, और जाहिर सी बात है कुछ ही थोड़ी मेहनत के बाद सद्दाम भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट होने के बाद में फिर उसकी पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तो वो भी ये कबूल करता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ और हमने ही उसको मारा है। गुलफ्सा से हमारा अफेयर था, और मैंने उससे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे जो भी बारात आएगी मैं लाशें बिछा दूँगा, और जो भी दूल्हा होगा उसे मैं सबसे पहले मारूँगा, और मैंने जो कहा था मैंने वो करके दिखा दिया, क्योंकि मेरा इससे पहले से अफेयर था और इन्होंने लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। सद्दाम को मौका वारदात पर ले जाया जाता है, जो क्राइम सीन है जहाँ पर लाश होती है वहाँ पर ले जाया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि कैसे हुआ, तुम कहाँ पे तुमने बाइक खड़ी करी और किस तरीके से तुमने उसको मारा। तो सद्दाम बताता है कि हम बाइक से उसको यहाँ पर लाए, और हमने यही कहा था कि दर्जी के पास लेकर जा रहे हैं। हमने उसका मोबाइल स्विच ऑफ वहीं पर कर दिया था, और उसके बाद हमने गला घोंटकर उसको मार दिया, और मारने के बाद हमने उसको यहाँ पर फेंका। तो जैसे ही ये सारी बातें सद्दाम पुलिस को बता रहा था, तो पास में ही खड़े कांस्टेबल की जेब से एकदम से वो उनको धक्का देकर उनकी बंदूक निकाल लेता है, उनकी जो रिवॉल्वर होती है, और उससे वो फायर कर देता है।
अब इससे पहले वो दूसरा फायर करता या कोई हरकत करता, पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं और उसकी टांग में गोली लगती है और उसके बाद पुलिस उसको थाने ले जाती है। अब इस पूरी जो ये घटना है, जो सच्ची घटना है, इस पूरी घटना में सद्दाम और फरमान ये तो गुनहगार हैं ही, और एक तीसरा नाम आ रहा है, इसमें कोई अनीस है। और 2-3 सवाल इसके अंदर ऐसे खड़े हो रहे हैं कि सद्दाम को ये किसने बताया कि दूल्हे का क्या मोबाइल नंबर है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सद्दाम ने उसको पहचाना कैसे दूल्हे को, क्योंकि कोई और भी आ सकता था, क्योंकि जिस वक्त दूल्हा वहाँ पर आया था तो दूल्हा और दूल्हे का जीजा साथ में थे और वो जीजा को वहाँ छोड़कर खुद चला जाता है, तो उसको ये कैसे पता था कि यही दूल्हा है, और उसका मोबाइल नंबर उसको कहाँ से मिला। और 1 साल से अफेयर चल रहा था, इस बात का गुलफ्सा ने या उसके परिवार वालों ने उसको क्यों नहीं बताया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ रही है कि इस हत्याकांड में दुल्हन भी शामिल है या नहीं। इस बात की पुलिस पूरी जांच कर रही है, मोबाइलों की CDR निकलवाई जा रही है, और अब इसमें क्या सामने आता है, जाहिर सी बात है, हत्या उन्होंने करी है, अफेयर है, मोटिव सामने आ गया है, हत्यारे सामने आ गए हैं, लाश मिल गई है, सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं, लेकिन अब इन पर धारा क्या क्या लगती है और गुलफ्सा में इसमें क्या धारा लगती है, सबसे बड़ी बात देखने की है। क्योंकि हत्या में जो लग रहा है मोबाइल नंबर और फ़ोटो उसी ने दिया होगा, क्योंकि अगले ही दिन बारात आने वाली थी। तो ये थी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर से। इसमें आपकी क्या राय है, गुलफ्सा को क्या करना चाहिए था, और सद्दाम को और भी तरीके थे, वो उनके घर वालों से कह सकता था जाकर, और अगर उसे शादी ही तोड़ रही थी तो वो दूल्हे के घर में जाके अपनी ये सारी बात बताया था, और ये जानने के बाद कोई भी जो रिश्ता है वो टूट जाता, लेकिन उसने हत्या करके सही करा। ये इसमें आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी वीडियो के साथ शाम 7 बजे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।